बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है। दुनिया का हर कामयाब व्यक्ति बिना पढ़े, बिना किसी खास चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा किए कामयाब नहीं हुआ। किताबें यह जानकारी हमें बहुत आसानी से दे दिया करती है, लेकिन क्या हो अगर आपको बहुत कम समय में बहुत सी किताबें पढ़नी हो? क्या हो अगर आप बहुत धीरे पढ़ते हो, जिससे आपको कुछ भी सीखने में ज़्यादा समय लगता हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 डेज टू फास्टर रीडिंग। अपने पढ़ने की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। इस बुक की हेल्प से आप इस तरह की समस्याओं से निकलने में आपकी मदद करेगी। आइए पहले सेक्शन को समझते हैं। सब कुछ पढ़ने की बजाय सिर्फ वही पढ़िए जो आपको पसंद आए। हम सभी को स्कूल की किताबों का हर एक हिस्सा पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उसे पढ़कर हमें एग्जाम देना होता था और हम नहीं जानते थे कि वहाँ हमसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन स्कूल से निकलने के बाद यह आदत हमारे अंदर कुछ इस तरह से बस जाती है कि हम सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, भले ही वह हमारे काम की चीज़ हो या नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए, न्यूज़पेपर या मैगजीन का हर एक हिस्सा आपके काम का नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह एक किताब में लिखी हुई हर बात आपके काम की नहीं हो सकती है। तो हर एक चीज़ को मत पढ़िए, बल्कि उस चीज़ को खोजिए जो वाकई आपके काम की हो। इसके अलावा आप सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को पढ़िए, ना कि उस हर चीज़ को जो आपके टेबल पर रखी हो। आप उसमें से उन आर्टिकल्स को अलग कर लीजिए जिनके नाम से यह साफ हो कि वो आपके काम की नहीं है। इसके बाद आप पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने का एक तरीका बनाइए। आप जब भी पढ़िए तो आपके साथ एक पेंसिल या पेन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी ज़रूरी लाइनों को एक जगह पर लिखकर अलग से रख लीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से पढ़ सकें। अंत में यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपको अपने काम पर नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको अपने काम पर ही पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको अपने काम को करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, जिससे आप समय के साथ और बेहतर बनते जाएंगे। अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो आपको नए नए बिजनेस आइडियाज मिल सकते हैं और खुद प्रतियोगिता से अलग करने के तरीके पता कर सकते हैं। अगले सेक्शन में हम समझेंगे कुछ बुरी आदतों को छोड़कर आप अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए अगर आपको अच्छा बनना है तो उससे पहले किसी न किसी बुरी आदत को निकालकर जगह खाली करनी होगी। तो आइए समझते हैं वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिन्हें छोड़कर आप अपनी अच्छी आदत बना सकते हैं। सबसे पहले तो पढ़ते वक्त इधर उधर की बातों के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अक्सर ही होता है कि पढ़ते वक्त हमारा दिमाग बुक पर कम और यहाँ वहाँ की बातों पर ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से हम पढ़ी गई चीज़ों को अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमने उसे अच्छे से नहीं पढ़ा है। इस बुरी आदत को निकालने के बाद आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए जो बुक से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्नेक के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद कीजिए कि आपने स्नेक को कब देखा है लास्ट बार, उनकी कौन कौन सी खूबियाँ उस बुक में लिखी गई आप इस मैच कर रही है। इस तरह से आप बुक की बातों की तुलना अपनी ज़िंदगी से करते जाइए, ताकि आप उसे ज़्यादा समय तक याद रख सकें। इसके बाद जो गलत आदत आपको छोड़नी है वो एक ही लाइन को बार बार पढ़ना। कुछ लोग अनजाने में एक लाइन के पढ़ने के बाद दोबारा उसी लाइन को पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ते वक्त अपनी उंगली बुक की लाइन पर रखिए जिसे आप पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप अपना कुछ समय बचाकर जल्दी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको कोई लाइन ना समझ में आए तो आप उसे फिर से पढ़ना ना चाहिए। इसके बाद आप बोल बोल कर पढ़ना बंद कर दीजिए। ना ही पढ़ते वक्त अपनी जीभ हिलाइए। हमारा दिमाग 1 मिनट में 400 शब्द पढ़ सकता है, लेकिन जब हम बोल बोल कर पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 150 शब्द ही पढ़ पाते हैं। पढ़ते वक्त एक च्युइंगम चबाइए, इससे आपको मन में पढ़ने में मदद मिलेगी। किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका प्रीव्यू ले लीजिए। अब वक्त आ गया है कि हम इस बारे में बात करें कि किस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो यह पहचानना सीखिए कि कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं है।
किन बुक्स को आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इनके लिए आप खुद से यह क्वेश्चंस करिए, मैं इसे क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे इस जानकारी की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और चाहते हैं तो आप कुछ नया और बेहतर बनाएं, तो आप अपने टेक्नोलॉजी को पढ़ने पर ध्यान दीजिए। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनका इस्तेमाल अब बहुत कम होता है, उन्हें सीखने में अपना समय वेस्ट मत कीजिए। इस तरह से आप पुरानी बुक्स को निकालकर अपने पढ़ने का काम कम कर सकते हैं। इसके बाद आप यह देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको क्यों है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको हार्डवेयर से संबंधित बुक्स को पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज़ों को भी अपनी लिस्ट से निकाल दीजिए। अपनी बुक्स की लिस्ट को छोटा करने के बाद अब वक्त आ गया है कि आप हर बुक का प्रीव्यू लेना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप उसे पूरा ना पढ़कर सिर्फ उसमें कुछ ज़रूरी बातों को पढ़िए। आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, इसके बाद उस किताब की हर हेडिंग और उसके नीचे लिखी गई 2-3 लाइनों को, इस तरह से आप अपने लिखी गई सारी बातों से वाकिफ हो जाएंगे। ऐसा करने से आपको उस किताब की लगभग 40% जानकारी हो जाती है। बाकी की बुक्स में इस जानकारी को ज़्यादा समझाया जाता है या फिर कुछ एग्जाम्पल देकर सभी बातों को साफ किया जाता है। अपने पढ़ने की रफ्तार बढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। अब आइए हम कुछ तरीकों की बात करते हैं जिनकी मदद से आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ऐसा करने के बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक सेंटेंस के ज़रूरी शब्दों को पढ़िए। ज़रूरी शब्दों से मतलब है कि उन शब्दों को जिन्हें पढ़ लेने से मतलब समझ में आए। एग्जाम्पल के लिए, राजू लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। इन वाक्य बोल्ड शब्दों को पढ़कर समझ में आ जाता है कि इस तरह से आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ज़रूरी शब्दों को पहचानने का तरीका यह है कि वे लंबे होते हैं और हर सेंटेंस में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अपनी आंखों को सिर्फ इस तरह के शब्दों पर दौड़ाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट तरीका यह है कि आप एक बार में एक शब्द ना पढ़कर 2 या 3 शब्दों को एक ग्रुप में पढ़िए। इस तरीकों को अपनाकर आपको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसकी मदद से आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्रधानमंत्री की नई योजना के तहत इस तरह से आप 2 सेंटेंसों को एक साथ या 3 शब्दों को एक साथ पढ़ सकते हैं। अगले चैप्टर में हम समझेंगे लाइन के बीच पढ़कर या एडिटिंग का तरीका अपनाकर आप ज़्यादा तेज पढ़ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते एक शब्द पर आकर रुक जाते हैं। कभी कभी हम अनजाने में बोल बोल कर पढ़ने लगते हैं, जिससे हमारे पढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। इससे निकलने के लिए आप पढ़ते वक्त शब्दों को मत देखिए, बल्कि 2 लाइनों के बीच की जगह को देखते हुए पढ़िए। इस तरह से आप शब्दों का आधा हिस्सा देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि वो क्या लिखा है। यह तरीका आपको बार बार एक शब्द पर रुकने से रोकेगा, क्योंकि अब आप शब्दों को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा आप एडिटिंग का तरीका अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप नई लाइन के शुरू होने पर उसे शुरुआत से ना पढ़कर 1 या 2 शब्दों को छोड़कर पढ़िए। ठीक वैसे ही लाइन के खत्म होने पर आप आखिरी के 1 या 2 शब्द को छोड़ दीजिए। आपकी आंखें उन छोड़े गए शब्दों को पहचान लेगी। अगर आपको सब छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी बुक्स के पेज के दोनों तरफ एक मार्जिन खींच दीजिए। इससे आपको शुरुआत और अंत के शब्दों को छोड़ने में आसानी होगी। इस तरह से आप बार बार एक लाइन के खत्म होने पर रुकते नहीं हैं। हर शब्द को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ कुछ शब्दों को पढ़कर उसका मतलब जान सकते हैं, इन तरीकों को अपनाने में आपको कुछ समय लगता है। शायद आपको लगे कि आप बेकार में इन पर समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इनकी आदत पड़ जाएगी और आप पहले से ज़्यादा तेजी पढ़ पाएंगे। पढ़ते वक्त अपनी उंगलियों को उस लाइन पर रखिए जिस पर आप पढ़ रहे हैं। हमारी आंखें हमेशा उस चीज़ की तरफ खींचती जाती है जो हिल रही है। यानी कि अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं और आपके कमरे की खिड़की हवा की वजह से खुल जाए, तो आपका ध्यान भटक जाता है और आप उस खिड़की को देखने लगते हैं। इसलिए अगर आप पढ़ते वक्त अपने फिंगर्स को उन लाइन पर रखेंगे जिसे आप पढ़ रहे हैं,
तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप अपनी फिंगर्स को उस लाइन के ठीक ऊपर या नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आंखों को नई लाइन को खोजने में मदद मिलेगी। साथ ही आप बार बार एक ही लाइन को पढ़ने से बचेंगे, जिससे आपका कुछ समय बच सकता है। एक पेपर पढ़ते वक्त आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल, फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे एक सांप की तरह घुमाते हुए नीचे तक लेके जा सकते हैं। आप जिस चीज़ को पढ़ चुके हैं उसके ऊपर कुछ रख दीजिए, ताकि आप उसे फिर से पढ़ने से बच सके। इसके लिए आप चाहें तो अपने बिजनेस कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हाथ का। इस तरह के तरीकों आपको शुरुआत में थोड़े अजीब या किडिश लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपको इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब आपको ये सारे काम करने की आदत हो जाएगी, तब आप बिना अपना ध्यान भटकाए ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन ओवरऑल बुक में इसमें यह बताया गया है कि हर उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए जो आपके टेबल के ऊपर रखी है। उन चीज़ों को अपने लिस्ट से निकाल दीजिए जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अपनी कुछ बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें छोड़ दीजिए। इस बुक्स के अलग अलग तरीके अपनाकर अपने पढ़ने की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हर 20 मिनट्स पर एक ब्रेक लीजिए। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि हम सिर्फ 20 मिनट तक अपना ध्यान किसी चीज़ पर अच्छे से लगा सकते हैं। इसलिए आप एक बार में इससे ज़्यादा मत पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पढ़ने के बाद आप 5 मिनट तक आराम कीजिए, ताकि आपका दिमाग और आंखें आराम कर सकें। 1 घंटे तक लगातार पढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।